स्पिरिट गाइड्स। हम सब ये सुनते आए हैं कि हमारे साथ कुछ पुण्य आत्मा जुड़ी रहती हैं जो हमें मदद करती हैं इस जीवन में। ऐसा अक्सर सुना जाता है, विभिन्न धर्मों में भी इस प्रकार की बातें कही जाती हैं और विभिन्न स्पिरिचुअल लीडर्स भी इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन पर विश्वास भी नहीं करते हैं। फिर भी आज हम ये जानना चाहेंगे कि स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, उन संबंधी इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे। हम इस संबंध में 4 प्रकार की बातें करेंगे। पहला तो ये कि स्पिरिट गाइड होते क्या हैं। दूसरा ये कि स्पिरिट गाइड्स का हमारे जीवन में क्या महत्व, वो करते क्या हैं। तीसरी बात, स्पिरिट गाइड्स को कैसे इनवाइट करते हैं, किस प्रकार उनसे गाइडेंस लेते हैं। और चौथी बात, हमें किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए जबकि हम स्पिरिट गाइड्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहली बात से कि स्पिरिट गाइड्स होते क्या हैं। अगर हम हमारे जीवन की कुछ बातें देखें, इंसानी जीवन की, तो हमें कई बार ऐसा लगता है एकदम हमें कोई इंट्यूशन आती है, कोई थॉट आता है, आइडिया आता है जो हमने पहले कभी नहीं सोचा होता। तो हमें लगता है कि हमारी बुद्धि से कहीं से आया हो सकता है बुद्धि से आया हो। लेकिन ये भी एक मान्यता है कि स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आत्मा के रूप में हमारी आत्मा से उनका संबंध होता है और वो हमें गाइडेंस देते हैं। ये हो सकता है कि वो गाइडेंस स्पिरिट गाइड ने दी हो। कई बार गाइडेंस हमें सपने में मिलती है, सपने में कोई इन्फॉर्मेशन दे जाता है या सपने में इस प्रकार का कोई थॉट आता है, तो वो भी एक यकीन करते हैं कुछ लोग इस बात पे कि स्पिरिट गाइड की वजह से हो सकता है। और तीसरी बात जो इस संबंध में है वो ये कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो न्यूमरस हैं, बहुत सारे हैं। और उनमें से जो दोबारा जिंदा होना, यानी कि एक बार मृत प्राय हो गए, ऐसा लगा कि जैसे मर गए हैं, सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद 5, 10, 15 मिनट के बाद वो दोबारा रिवाइव कर जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं और वो कुछ बातें बताते हैं। तो उनमें से अधिकतर लोगों ने ये बताया गया है, काफ़ी सारे लोगों ने, कि जब उनकी मृत्यु होती है तो कोई उनको लेने आते हैं, वो किसी के साथ जाते हैं। तो ये भी एक मान्यता है, हो सकता है वो भी स्पिरिट गाइड हों। यानी इस प्रकार की आत्माएं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे जीवन को आगे चलाने में किसी न किसी रूप में मदद कर रही हैं, जिनका हमारे से कोई ना कोई संबंध है या संबंध बन गया है, उनको स्पिरिट गाइड्स कहते हैं, क्योंकि वो गाइडेंस देते हैं। स्पिरिट गाइड्स पर्सनल होते हैं और उस व्यक्ति विशेष के लिए ही वो कार्य करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि स्पिरिट गाइड्स क्या क्या काम है जो करते हैं। पहला काम, लाइफ प्लान। जब सोल ये निर्णय ले लेती है कि मैंने भौतिक युग में जाकर, भौतिक दुनिया में जाकर कुछ अनुभव करने हैं, कुछ चीज़ों को समझना है, वहाँ पे जिंदा रहकर वास्तविक अनुभव करना है, तो उस वक्त जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो लाइफ प्लान बनाने में मदद करते हैं हमारी सोल की, यानी हमारी आत्मा के साथ उनका संबंध बन जाता है और लाइफ प्लान में वो मदद करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्पिरिट गाइड्स हमारे जो एक्सपीरियंस जो हम लेना चाहते हैं वो एक्सपीरियंस पहले ले चुके होते हैं और उस संबंध में वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो मार्गदर्शन के लिए पहला जो होता है, जो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, जिसे लाइफ प्लान कहते हैं, तो लाइफ प्लान बनाने में भी स्पिरिट गाइड्स हमारी मदद करते हैं। दूसरा, जब हम जन्म लेते हैं उस वक्त पेरेंट्स को चूज करना, चूजिंग द पेरेंट्स। हम एक प्लानिंग लेके चलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से और फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक दुनिया में आ जाते हैं, और वो अनुभव करने के लिए हमें एक इंसानी जिस्म चाहिए, एक शरीर चाहिए।
और शरीर का संबंध माँ बाप से होने वाले बच्चे से होता है। तो सबसे पहले स्पिरिट गाइड उसमें हमारी मदद करते हैं कि कुछ पोटेंशियल पेरेंट्स जहाँ पे बच्चे होने हैं, जो हमारे प्रकार के अनुभव को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, यानी जो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर हम अपने प्लानिंग किए हुए अनुभव जो ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं उनको पूरा कर सकें। तो उन पेरेंट्स को हमें गाइड करता है कि ये कुछ पोटेंशियल पेरेंट्स हैं जहाँ पर आपकी कल्पनाएं, आपकी प्लानिंग, आपकी इच्छाएं, जो आपके उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकते हैं, अनुभव आप पा सकते हैं। फिर हम निर्णय लेते हैं कि हमने कौन सा पेरेंट्स चुनने हैं, यानी हम अपने माँ बाप को खुद चुनते हैं। उनमें मदद हमें मिलती है स्पिरिट गाइड की। तीसरा इम्पोर्टेंट काम जो स्पिरिट गाइड करते हैं वो हमें टाइमली गाइडेंस देना। जैसे हमें कभी इंट्यूशन आती है या कभी कोई सपने में आती है, इस प्रकार की बातें जो मार्गदर्शन करने में उपयोगी होती है। बैठे बैठे इंसाइट आती है, या जब हम किसी दुविधा में होते हैं, किसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए बैठे होते हैं, तो कोई ऐसी बात होती है कि या तो कोई व्यक्ति आता है जिसके माध्यम से उस प्रकार की बातें आती हैं, या कोई किताब, न्यूज़पेपर या टीवी चैनल या इंटरनेट, कहीं ना कहीं आपको उससे संबंधित सूचनाएं मिलती हैं जिसके बेसिस पे आपकी इंसाइट डेवलप होती है, यानी एक वो गाइडेंस मिलती है। ये भी वैसा माना जाता है कि इस प्रकार की गाइडेंस देने के लिए स्पिरिट गाइड हमारी स्पिरिट को, हमारी आत्मा को मदद करते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण कार्य जो स्पिरिट गाइड करते हैं वो है हमारा डेथ के बाद लाइफ रिव्यू। जब हमारी मृत्यु होती है, यानी जब हमारा शरीर ख़त्म हो जाता है, आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आत्मा के साथ अक्सर स्पिरिट गाइड होते हैं जो उनको लेके जाते हैं। उनको अलग अलग नामों से लोग पुकार सकते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि वही आत्माएं हैं जो हमें मदद करने के लिए आई हैं, जो मदद करती भी रही हैं। वो हमें मदद करने के लिए हमारे मृत्यु के बाद भी ले जाती हैं। और जीवन भर हमने जो भी करा, वो कितना सही करा, कितनी त्रुटियां रह गई, वो सारी बातें, यानी जो ब्लूप्रिंट बना के हम आए थे, उस प्लानिंग को जीवन में हमने कैसे इम्प्लीमेंट करा, उसका लाइफ रिव्यू होता है। वो भी काउंसिल के अंदर, उसमें भी स्पिरिट गाइड होते हैं। यानी स्पिरिट गाइड हमारे जन्म से पहले से हमारे साथ जुड़ जाते हैं और पूरे जीवन में वो हमारे साथ रहते हैं और मृत्यु के बाद भी हमारी मदद करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्पिरिट गाइड एक ही होता है या ज़्यादा होते हैं? कई बार ऐसा होता है एक ही स्पिरिट गाइड शुरू से लेके हमारे जीवन पूरा होने तक हमारे साथ रहता है। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के हम कुछ उद्देश्य लेके आते हैं, अनुभव लेना चाहते हैं, हर अनुभव के लिए अलग अलग गाइड भी हो सकते हैं, यानी उनकी संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि एक ही गाइड हमारे साथ रहे। और जब स्पिरिट गाइड हमारे साथ जुड़ा होता है, यानी हमारे साथ हमारी आत्मा से उसका संबंध जब बना रहता है, तो उस वक्त वो भौतिक जीवन में जन्म नहीं लेता है। अगर ऐसा होता है कि उसको जन्म लेने की आवश्यकता है, तो उस हालात के अंदर उसी के बराबर की जानकारी का दूसरा स्पिरिट गाइड आ जाता है। यानी हम कभी अकेले नहीं रहते हैं, हमारे साथ वो शक्तियाँ, वो गाइडेंस देने वाली एनर्जी हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहती है। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्पिरिट गाइड को किस प्रकार कांटेक्ट किया जाए, कैसे उसको अनुभव किया जाए, कैसे उससे गाइडेंस ली जाए।
हम जो विधि अपनाते हैं वो हिप्नोसिस से बेस्ड है, यानी सम्मोहन पर आधारित क्रिया ही हम करते हैं। हो सकता है स्पिरिट गाइड से मिलने के अनेकों तरीके होते हों, लेकिन हमारा तरीका सम्मोहन के आधार पर ही होगा। सबसे पहले जो हम काम करेंगे, हिप्नोटाइज करेंगे। जो भी क्लाइंट आता है उससे कुछ बातचीत करके, उसको कॉन्फिडेंट करके, और हम क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं और हमारा रोल क्या होगा, उनका रोल क्या होगा, इन सारी बातों पे चर्चा करने के बाद उनको सम्मोहित किया जाता है, यानी उनको हिप्नोटाइज किया जाता है। वो हिप्नोटिक ट्रांस में उनको ले जाते हैं और उसके बाद फिर डीपनिंग करते हैं। डीपनिंग का अर्थ हुआ कि जो ट्रांस बन गया है, जो हिप्नोटिक स्टेट बन गई है, उसको स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया हो सकता है लंबी चले और उस वक्त तक हिप्नोटिक स्टेट बनी रहे, इसलिए डीपनिंग की जाती है। एडिक्वेट मतलब काफ़ी गहन डीपनिंग की जाती है क्लाइंट के साथ। डीपनिंग के अंदर इमेजिनेशन का भी प्रयोग करते हैं, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन का भी प्रयोग करते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं कराते हैं जिसमें गाइडेड कल्पनाएं भी होंगी और क्रिएटिव इमेजिनेशन भी उसमें प्रयोग की जाएगी, और अच्छी तरह से अनुभव करा के उनको रिलैक्स, पूरा रिलैक्स करा के कहीं न कहीं बैठने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद स्पिरिट गाइड को इनवाइट किया जाता है, यानी जब ट्रांस को स्टेबलाइज कर लिया तो अगला कदम होगा कि स्पिरिट गाइड जो आने हैं उनको इनवाइट करना है। और इनवाइट करने के लिए हम ये तो है नहीं किसी व्यक्ति को सामने से बुला रहे हैं, हम तो किसी अभौतिक एनर्जी के साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम अपनी रिक्वेस्ट को यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट करते हैं, अपना जो रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पिरिट गाइड, जैसे आप अपने क्लाइंट के लिए करेंगे कि मैं प्रकृति में, यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट करता हूँ कि इनके स्पिरिट गाइड आएँ, क्योंकि इनको आज उनकी गाइडेंस की आवश्यकता है। इस प्रकार की सूचनाएं देंगे और लगातार ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे रिक्वेस्ट, जब तक कि स्पिरिट गाइड नहीं आए। फिर पता कैसे लगता है स्पिरिट गाइड आए या नहीं आए? क्योंकि स्पिरिट गाइड आमतौर पे एक व्यक्ति के रूप में आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो एक सिंबल के रूप में भी आ सकते हैं, वो किसी जानवर के रूप में भी आ सकते हैं, वो किसी रोशनी के रूप में भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में वो आए। कभी कभी वो दिखाई नहीं भी देते हैं, कि एहसास के रूप में भी आते हैं, लेकिन क्लाइंट को ये एहसास हो जाता है कि मेरे साथ कोई ना कोई है। या तो उसको एहसास है या उसको सामने महसूस होता है कि उनके सामने कोई है। इसका मतलब उसके स्पिरिट गाइड आ गए हैं। वेलकम द गाइड। जब स्पिरिट गाइड आए हैं, क्योंकि वो हमारे हितैषी हैं, वो हमारे ऐसे हितैषी हैं, जीवन भर के हितैषी हैं, तो एक या कभी कभी एक से ज़्यादा गाइड भी आ सकते हैं। जब आए तो उनका स्वागत करना है, उनको बैठने के लिए बोलना है, आसन देना है, और स्वागत करने के बाद चाहें तो उनको थोड़ा बहुत सैर भी करा सकते हैं, आसपास थोड़ा बहुत टहलाएं। यानी हमने दिखाना है कि उनका बहुत आदर किया जाता है, आदर कर रहे हैं, क्योंकि वो आदरणीय होते हैं। पूरा आदर करके पूरे आसन पे बैठा के उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। टेक परमिशन। अगली प्रक्रिया है परमिशन लेना है स्पिरिट गाइड से। परमिशन होगी कि मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या आप वो जानकारी हमें देंगे? अगर वो हाँ कहते हैं तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर वो ना कहते हैं तो कुछ देर के बाद उनको रिक्वेस्ट करके ब्लेसिंग्स लेकर उनको वापस भेज देंगे। अगर वो हाँ कहते हैं तो फिर आप आगे पूछेंगे, मैं आपसे कितने सवाल कर सकता हूँ?
वो 1, 2 या 3 कुछ सवालों की बात करेंगे। तो उस वक्त आपका रास्ता खुल जाता है कि आप अपने स्पिरिट गाइड से बेखौफ बातें कर सकते हैं, क्योंकि वो आए हैं तो आपको मदद करने के लिए ही आए हैं। इसलिए आमतौर पर जब स्पिरिट गाइड आते हैं तो अमूमन वो गाइडेंस देकर ही जाते हैं। उसके बाद हमने गाइडेंस कैसे लेना है। सवाल सामने करेंगे, यानी जो हमारी समस्या है उस समस्या को हम स्पिरिट गाइड के सामने रखेंगे कि मैं ये जानकारी चाहता हूँ, इस चीज़ के बारे में मुझे गाइडेंस चाहिए। उसके परिप्रेक्ष्य में आपको कोई ना कोई जवाब मिलेगा। आपका स्पिरिट गाइड आपको मैसेज देगा, और वो मैसेज आमतौर पर डायरेक्ट मैसेज होता है, कभी कभी सिंबॉलिक भी हो जाता है, लेकिन वो समझ में आ जाता है। अगर सिंबॉलिक है तो भी वो समझ में आ जाता है, अगर वो डायरेक्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उस आराम से आप उसको समझ सकते हैं। एक ध्यान रहे, जो स्पिरिट गाइड है वो आपके पर्सनल गाइड है, इसलिए आप अपने बारे में ही सवाल से पूछेंगे और अपनी वर्तमान की समस्याओं के बारे में ही ज़्यादा बात करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्यूचर संबंधी बातें पूछना सही नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एक फ्री विल भी होती है। इसलिए वर्तमान के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ही बात करना चाहिए। जब आपको गाइडेंस मिल जाती है फिर आप थैंक्स करेंगे। पूरा गाइडेंस लेने के बाद आप कहेंगे कि उनको कि मुझे इन सब बातों का एक एहसास है, जैसे वो करना है, जैसे वो गाइडेंस देते हैं उस रूप में मैं ये आपके आदेश को, आपके द्वारा दिए गए गाइडेंस को पूर्ण रूप से प्रयोग में लाऊंगा, उसका क्रियान्वयन करूंगा। ये बातें उनसे कहेंगे और फिर उनका हम धन्यवाद करेंगे कि आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब धन्यवाद करते हैं तो अच्छा है, साथ में ब्लेसिंग्स भी ले लें। और फिर आखिर की जो बातें होगी उसको हम जाने के लिए रुखसत करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे जाने के लिए। हम कहेंगे आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो हमें गाइडेंस दी है वो उस क्लाइंट का नाम लेके कहेंगे, उनके जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। हम चाहेंगे कि आप इस प्रकार की गाइडेंस इनको विभिन्न माध्यमों से इनको देते रहें, और जब भी इनको आवश्यकता हो आप आएँ और इनको मार्गदर्शन दें। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जो भी आपके कार्य हैं उन कार्य में आप अपना समय लगा सकते हैं। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहने के बाद फिर आप क्लाइंट को हिप्नोसिस से बाहर लाएंगे। बाहर लाने के बाद वो सारी बातें करेंगे, जैसे उसका थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कराएंगे, कुछ स्टेपिंग कराएंगे, 1-2 कदम इधर जाएंगे, और जो गाइडेंस दी है स्पिरिट गाइड ने उस गाइडेंस को डिस्कस करेंगे, उसका फॉलोअप एक्शन प्लान बनाने में क्लाइंट की मदद करेंगे। ये तो थी प्रक्रिया, किस प्रकार हमने स्पिरिट गाइड को बुलाना है। अब आखिर के अंदर जो चौथा कार्य जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सावधानियाँ। इसमें हमने सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। पहली सावधानी, स्पिरिट गाइड इज़ पर्सनल। याद रखें, जो स्पिरिट गाइड है वो आपका व्यक्तिगत साथी है, वो सारी दुनिया का साथी नहीं है, वो सिर्फ आपका साथी है। जो आपने सवाल पूछना है आप अपने बारे में पूछेंगे, दुनिया के बारे में जानकारी लेने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, आपसे संबंधित जो जानकारी है उसके ऊपर आप जानकारी लें, और जानकारी आपको जो मिलती है उसका फिर आप पालन भी करें, क्योंकि आपने जानकारी ली है तो वो एक रिस्पेक्ट है गाइड के प्रति कि आप उस जानकारी का अमली जामा पहनाएंगे, उसको आप पूरा करेंगे। दूसरी सावधानी है, इनवाइट स्पिरिट गाइड। स्पिरिट गाइड को इनवाइट करो, क्रिएट मत करो।
क्योंकि हिप्नोटिक स्टेट के अंदर आप गाइडेंस देकर, आप लीडिंग मैसेज या सजेशन देकर क्रिएट कर सकते हैं। हमने स्पिरिट गाइड को क्रिएट नहीं करना है, उसको इनवाइट करना है। इसलिए हम पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ब्रॉडकास्ट करेंगे रिक्वेस्ट को, ना कि हम क्रिएट कर देंगे कि आपके सामने खड़े हैं, आपके बगल में खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, कहीं झाड़ी के पीछे खड़े हैं या दरवाजे से अंदर आ रहे हैं। इस प्रकार की जब बातें कही जाती हैं तो हमारा माइंड क्रिएट करता है। हमने क्रिएट नहीं करना है, स्पिरिट गाइड को इनवाइट करना है। और तीसरी बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, थैंक द गाइड। स्पिरिट गाइड जब आ जाते हैं तो उनका स्वागत करना है, बैठने के लिए कहना है। और जब आपका सारा काम हो जाता है, वो सारा उनकी परमिशन से करेंगे आप। जैसे सवाल पूछना है, कितने सवाल पूछना है, कोई डाउट है तो उसका क्लैरिफिकेशन लेना है। और जब वो जाते हैं तो जाते हुए उनका धन्यवाद भी करना है, यानी धन्यवाद ज़रूर करेंगे आप। और चौथी और जो इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रोटेक्शन। आप और आपका क्लाइंट, हो सकता है आप अनुभव के आधार पर साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका क्लाइंट साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इस प्रकार का अगर अनुभव होता है जिसके अंदर उसको कॉस्मिक गाइडेंस मिल रही होती है तो वो डर सकता है। इसलिए जब प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रोटेक्शन दें, उसकी साइकिक प्रोटेक्शन क्रिएट करें। और जब सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो फिर साइकिक प्रोटेक्शन को एक बार फिर उसको रिफ़्रेश करें और उस आगे ट्रिगर बना दें कि जैसे आप ट्रिगर का यूज़ करेंगे आपकी प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो इस प्रकार हमने आज कुछ स्पिरिट गाइड के बारे में जानकारी ली ताकि हम ये समझ सकें इतना बहुचर्चित विषय है ये, आखिर ये है क्या, हमारे किस काम का है, कैसे मिल सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है। इन बातों का मद्देनज़र रखते हुए जब आप अपने स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो ही आपने इसको करना है। अगर आपको अपने स्किल पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसको अवॉइड करेंगे जब तक कि आपका कॉन्फिडेंस पूरा नहीं बन जाता है।